अभी आपने ये जो वीडियो देखा, इसे ऐसा समझिए कि ये जो 3 थप्पड़ हैं, ये कांग्रेसी सत्ता के सुरूर में सनी हुई नौकरशाही है, और जो मार खाने वाली है वो मध्य प्रदेश की आम जनता। कमलनाथ सरकार ने सत्ता के 18 महीने में आम लोगों पर जो जोर जबर किया, ये उसकी एक नजीर भरे है। मैं भूपेंद्र सिंह राजपूत राजगढ़ जिले का निवासी हूँ। 19 जनवरी 2020 की जो घटना है वह मैं आपको बता रहा हूँ। जब 19 जनवरी 2020 को राष्ट्रवादी संगठनों ने मिलकर के आह्वान किया था कि जो केंद्र सरकार ने नागरिकता संशोधन कानून जो पास किया था, उस कानून के समर्थन में सभी राष्ट्रवादी संगठन मिलकर के एक रैली निकालने वाले थे ब्यावरा के अंदर। इस प्रकार की रैलियां उस समय देश भर में सभी जगह निकाली जा रही थी सभी राष्ट्रवादी संगठनों के द्वारा। तो हम भी उस रैली में शामिल होने के लिए ब्यावरा 19 जनवरी 2020 को पहुंचे थे। तो जैसे ही हम ब्यावरा पहुंचे तो पहले तो सीए की रैली के लिए प्रशासन के द्वारा अनुमति देने का हमने हमारे जो जितने भी संगठन थे उन्होंने आवेदन किया था, लेकिन रातों रात आवेदन को निरस्त कर कैंसिल कर दिया उसको, और सभी जगह लोगों को रोकने का प्रयास किया, उसको रोकने का प्रयास किया। ये पूरा मामला है साल 2020 का, जब देश की संसद से पारित सीएए कानून के विरोध में देश की राजधानी को बंदी बना लिया। कोई देशभक्त ये कैसे स्वीकार करता? तो मध्य प्रदेश के राजगढ़ से सीएए के समर्थन में हुजूम निकल पड़ा। उस समय जो कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, कांग्रेस की गवर्नमेंट ने पूरा प्रयास किया, क्योंकि राजगढ़ जिले में दिग्विजय सिंह जी पहले सांसद रहे हैं और वो अपना रौब प्रभाव उस क्षेत्र पर डालना चाहते थे। वो चाहते थे कि इस क्षेत्र से राष्ट्रवादी लोगों को मिटा दें, राष्ट्रवादी लोगों को कमज़ोर कर दें। तो उन्होंने पूरी प्लानिंग के तहत प्रशासन पर पूरा दबाव बनाया, और जो शांतिपूर्ण तरीके से रैली निकाल रहे थे उन लोगों को परेशान किया। उस वक्त की कमलनाथ की कांग्रेस सरकार आखिर इसे कैसे बर्दाश्त करती? तो उसने अपनी भरोसेमंद सिपहसालार राजगढ़ कलेक्टर निधि निवेदिता को इन लोगों का दमन करने का हुक्म दे दिया। फिर क्या था? सत्ता की हनक में झूमती कलेक्टर साहिबा ने लोकतंत्र को जूते की नोक पर रख आम लोगों को जूते के तल्ले के नीचे रौंदना शुरू कर दिया। हम वहाँ पर ब्यावरा में पहुँचे तो कलेक्टर मैडम, जो हमारे पूर्व विधायक अमर सिंह जी थे, वहाँ पर पहुँच गए थे हमसे पहले। फिर हम भी पहुँचे तो कलेक्टर मैडम उनके पीछे पीछे दौड़ रही थी, उनको थप्पड़ मारने का प्रयास कर रही थी, उनके कपड़े फाड़े, उनको पकड़ करके दौड़ी। तो उस समय मैं वहीं पर उपस्थित था। सबने, किसी ने भी, इतना खतरनाक मंजर वहाँ पर प्रशासन ने पैदा कर दिया था, सबको मारना पीटना। तो हमारे जितने भी लोग सब एकत्रित होकर जब वापस कलेक्टर महोदय के पास में गए कि हम शांतिपूर्ण तरीके से सीए का समर्थन कर रहे हैं, नागरिकता कानून का समर्थन कर रहे हैं, हमें इस रैली को शांतिपूर्ण तरीके से निकालने दिए जाए, तो वह ना सुनते हुए कलेक्टर मैडम ने फिर जो डिप्टी कलेक्टर उस समय प्रिया वर्मा जी थी उनको पहुंचाया, और उन्होंने किसी की बात बिना सुने सीधे जिस व्यक्ति के हाथ में तिरंगा झंडा था पकड़ा, थप्पड़ मारा। जिस माता बहनों के, बहुत सारी माता बहनें भी उसमें समर्थन के लिए आई थी, उनके पास में तिरंगा झंडा था, भारत माता की जय बोल रही थी, तो वह भारत माता की जय बोलने जो बोलता बस उसी को थप्पड़ मारती, जिसके हाथ में तिरंगा झंडा था उसी को थप्पड़ मारती, और उनको पकड़ कर अंदर ले जाया जा रहा था। जुल्म और बर्बरता की इंतहा करती हुई कलेक्टर साहिबा के सामने जो आता उसी पर लाठी डंडों की बरसात शुरू हो जाती। क्या आदमी क्या औरत, जिस हाथ में तिरंगा दिखता उस पर लाठी भांजी जाती, और जिस जुबान से भारत माता की जय निकलती निशाने पर वो आ जाता। भीड़ इतनी थी, यदि प्रशासन का विरोध करते तो इतना भयंकर वातावरण हो जाता, लेकिन सारे लोग संस्कारित थे, सारे लोग राष्ट्र को समर्पित लोग थे, इस राष्ट्र को अपना मानने वाले लोग थे। उन्होंने एक कंकर तक प्रशासन के ऊपर नहीं फेंका, लेकिन प्रशासन ने लगातार लाठियां चलाते रहे।
कई महिलाएं बेचारी नीचे गिर गई, भीड़ उनके ऊपर चढ़ गई, उनके हाथ में तिरंगा, भारत माता की जय बोल रही हैं, लेकिन फिर भी वो पुलिस उनको लाठियां मारती जा रही है और उठा उठा कर बंद करते जा रही है। ताकत के सुरूर में झूमती हुई निधि निवेदिता ने कमलनाथ की शाह पर लाठी डंडे की भांजी की। एक बार को तो अंग्रेजी गवर्नर से लेकर वॉइसरॉय तक की आत्मा सिहर उठी होगी। पूरी घटना का वीडियो सामने आते ही पुलिस उन लोगों को उठाकर ले गई जिनके साथ मारपीट हुई। शासन और प्रशासन के द्वारा लगातार राष्ट्रवादी कार्यकर्ताओं को जेल में परेशान किया गया और एक कार्यकर्ता भूपेंद्र सिंह को बिना किसी अपराध के 21 दिन तक जेल में रखकर हर तरह से टॉर्चर किया गया। उस पर दबाव डाला गया कि वो कबूल करे कि उसने कलेक्टर साहिबा के साथ छेड़छाड़ की है। उसी के तहत मेरे को उन्होंने बंद कर लिया, क्योंकि मैं आगे की पंक्ति में था। इस कारण से उन्होंने मेरे को बंद कर लिया, पकड़ लिया और अंदर कर दिया। मेरे साथ में लगभग 12 लोग अंदर थे और लगभग 6 महिलाओं को उन्होंने गिरफ्तार किया था और लगातार हम लोगों को उस दिन रात को प्रताड़ित किया, परेशान किया, महिलाओं को भी परेशान किया। और फिर रात को जब कलेक्टर मैडम और डिप्टी कलेक्टर मैडम दोनों आई तो उन्होंने कहा कि भूपेंद्र सिंह कौन है, इसको निकालो बाहर। तो मेरे को एक अलग सेल में ले जाकर उन्होंने मारना पीटना शुरू कर दिया और उन्होंने मेरे ऊपर आरोप लगाया कि तुमने मैडम के साथ छेड़छाड़ करा, आपने बाल खींचने की प्रयास किया मैडम का। लेकिन मैंने ऐसा कहीं नहीं किया था, क्योंकि उस समय प्रशासन के सैकड़ों कैमरे वहाँ पर चल रहे थे। उन कैमरों में भी उनको कहीं पर मैं किसी भी प्रकार की हरकत करता हुआ नज़र नहीं आया। लेकिन प्रशासन चाहता था कि इनको बदनाम कर दें, क्योंकि दबाव उस समय दिग्विजय सिंह जी, उनके लड़के, उनके भाई का था कि इस क्षेत्र में जितने भी राष्ट्रवादी लोग हैं इनको परेशान किया जाए। तो उन्होंने एक आरोप मेरे ऊपर लगा दिया और अलग से धाराएं लगा दी। मैडम ने अलग से मेरे को छेड़छाड़ का और चोटी खींचने का, मारने पीटने का आरोप मेरे ऊपर लगा दिया। महारानी विक्टोरिया के नाम से शपथ लेने वाले नेहरू से इटालियन मालकिन तक की चाकरी करने वाले कमलनाथ तक कांग्रेसी नेताओं ने लोकतंत्र 10 जनपद से शुरू होकर खान मार्केट तक समेट कर रख दिया। क्या हमारे बाप दादाओं ने इसीलिए आजादी की लड़ाई में लाठी खाई थी कि एक दिन इटालियन गुलाम सत्ता की गुलाब जामुन खाएंगे और आज जनता इनके थप्पड़? सोचिएगा जरूर। हम लोग जो उसके समर्थन में उतर रहे थे, भारत माता की जय बोल रहे थे, हम राष्ट्रवादी लोगों को बिल्कुल इस तरीके से जैसे आज़ादी के समय की जब हम कहानियाँ पढ़ते हैं, घटनाएं पढ़ते हैं, उन घटनाओं को सुनते हैं, उस प्रकार की वहाँ पर थे। तिरंगा झंडा लेकर के जब महिलाएं निकल रही थी तो उन महिलाओं को पीटना, जैसा आज़ादी के समय तिरंगा लेकर के रैलियां निकलती थी देश आज़ादी के लिए, उस प्रकार की घटनाएं थी। प्रशासन डंडे मार रहा है और हम भारत माता की जय बोल रहे हैं। मेरे को वो एक दृश्य इतना भयभीत कर देता है कि साथ में हमारे 5-6 महिलाएं थी, भारत माता की जय बोल रही है, तो मैडम आई थप्पड़ मार रही है, मैडम आई थप्पड़ मार रही है। उनको थप्पड़ मार के नीचे गिरा दिया और नीचे गिरा के फिर लाठीचार्ज किया, तो कम से कम हजारों की भीड़ उन महिलाओं पर चढ़ गई। वो दृश्य देख करके आंसू आ जाते हैं। इस प्रकार की उन्होंने हरकतें की।